Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम हिस्ट्री का क्लास 10th का जो है 5th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। मैं थर्ड से सीधा 5th पर स्किप कर रही हूँ बिकॉज आपका जो 4th चैप्टर है वो जो है 2020-21 का जो पोर्शन रिडक्शन आया है उसमें जो है कट कर दिया गया है, इसलिए हम जो है 5th चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। पेज नंबर 37 पर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। सबसे पहले है जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा डैश ने जारी किया, यानी भारत का पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो किसने जारी किया। तो हम जानते हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो है भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है जारी किया था। सेकेंड क्वेश्चन है टेलीविजन डैश जरिया है, बसरी, समई या फिर समई व बसरी। तो बसरी यानी जो हम सिर्फ देख सकते हैं, समई यानी हम जो सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन समई व बसरी यानी ऐसी चीज जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टेलीविजन जो है वो समई व बसरी माखज हुआ। नेक्स्ट है जेल की गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत है, आपको सिर्फ गलत जोड़ी पहचाननी होती है। पहला ही जो है हमारी गलत है जोड़ी के प्रभाकर जो है वो आचार्य पी के अत्रे ने नहीं लिखा है। दर्पण बाल शास्त्री जाम्भेकर सही है, दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर का है, और केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है, बट प्रभाकर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट लिखिए जिसे रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, जिसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की जद्दोजहद में अखबारात का किरदार। तो इसके लिए जो है हमें पेज नंबर 33 पर चलना है। पेज 33 पर आप देखिए आपको नीचे हेडिंग मिलेगी केसरी और मराठा, ये दोनों न्यूज़पेपर के नाम थे। तो ये पैराग्राफ जो आपका पूरा आएगा कि आज़ादी से पहले के ज़माने में भारतीय अखबारात की तारीख में केसरी और मराठा अखबारात संग मेल माने जाते हैं। 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने अखबारात शुरू किए। ये अखबारात उस दौर के समाजी व सियासी मसाइल को मंजरेआम पर लाने लगे। मुल्की हालात, मुल्की ज़बानों में मौजूद किताबें और अंग्रेज़ों की सियासत जैसे मौज़ूआत पर केसरी ने लिखना शुरू किया। नेक्स्ट नोट में हमारा सेकंड क्वेश्चन है ज़राया ابلاغ की ज़रूरत, जिसका आंसर जो है पेज नंबर 35 पर है। 35 पर देखिए आपको 5.3 साइड हेडिंग मिलेगी ज़राया ابلاغ की ज़रूरत। तो वो जो है पैरा दोनों भी जो है पूरा आएगा, यानी समाज में मालूमात की आज़ादाना तरसील के लिए ज़राया ابلاغ की ज़रूरत होती है। यहाँ से लेकर जो है सेकेंड पैराग्राफ एंड टेलीविज़न का कोई मुतबादिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़राया ابلاغ से मुंसलिक पेशा वाराना शोबे, यानी कि ज़राया ابلاغ की जो फील्ड है, जो शोबा है, उसमें जॉब्स ऑफर क्या है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 पर दिया गया है, बट इतना जो है डिटेल और एक्यूरेट नहीं है आंसर, इसीलिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। जो आंसर्स खुद से लिखने हैं वैसे 2-3 आंसर्स है इस चैप्टर में, तो वो मैं जो है ओवरऑल पूरी लिंक दे दूंगी, आप लोग जो है वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। ब्लू कलर से इंडिकेट किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें है ज़राया ابلاغ से हासिल शुदा मालूमात का तहकीकी तज्जिया करना पड़ता है। तो इसका जो है जवाब है पेज नंबर 35 पर। पेज 35 पर देखिए आप जो है यहाँ पर 5.4 साइड हेडिंग है ज़राया ابلاغ से हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो पूरी स्टोरी हिटलर के जो है दस्तखतशुदा रोजनामचे की पूरी स्टोरी है वो जो है पूरी आपको लिखनी है। तो आप लोग जो है शुरू से लेंगे। ज़राया ابلاغ से हासिल होने वाली मालूमात का बारीक बीनी से तज्जिया किया जाता है। यहाँ से लेकर जो है 5.5 के ऊपर देखिए एक ही लाइन लिखिए, करने से पहले इसकी सदाकत की जाँच ज़रूरी है। तो ये जो है पूरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अखबारात को तारीख मजमून की ज़रूरत दरपेश होती है। तो इसका आंसर भी जो है पेज नंबर 35 पर ही है। पेज 35 पर देखिए आपको एक ब्लू कलर का सर्कल दिया हुआ है, उसके एग्जैक्ट नीचे वाला जो पैराग्राफ है अखबारात को मखसूस मौके पर ज़मीन में खास नंबर शाये करना पड़ता है। यहाँ से लेकर जो है पेज नंबर 36 पर ऊपर की जो 2 लाइन है, इस वक्त तारीख का मुताल्ला कारामद होता है, यहाँ तक जो है वो आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं तमाम ज़राया ابلاغ में टेलीविज़न इंतहाई मकबूल ज़रिया है। तो पेज नंबर 36-37 पर जो है इसका आंसर है। पेज 36 पर जो है देखें आपको नीचे ये जान लीजिए का बॉक्स है, उसके ऊपर जो है आपको पैराग्राफ है, ऊपर सेकंड पैराग्राफ है दूरदर्शन और तारीख का करीबी ताल्लुक रहा है। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा जो है कट पेस्ट वाला, आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोग का पॉइंट 1 होगा, वो होगा दूरदर्शन और तारीख का करीबी ताल्लुक रहा है। तारीख से दिलचस्पी पैदा करने और बेदारी लाने का अहम काम दूरदर्शन और दीगर चैनल करते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट होगा मौजूदा दौर में डिस्कवरी चैनल के नीचे का पैराग्राफ, मौजूदा दौर में डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे चैनलों पर नष्ट होने वाले सीरियलों ने नाजरीन के लिए दुनिया भर की तारीख का खजाना खोल दिया। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, सीरियल भी अवाम बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। यहाँ पर आपको इसीलिए ये बताना है कि
टेलीविज़न सबसे इंतहाई मकबूल ज़रिए क्यों है? क्योंकि वो जो है हर तरह से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो समय व बसरी दोनों जो है तरीके से देता है। तो आपको जो है यही सारी जो अलग अलग मिसालों के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 10 जेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए, यानी हमारा मुख्तसर जवाबात। तो इसमें जो है आपको 2 ही क्वेश्चन है। पहला है अखबारात के मकासद बयान कीजिए। पेज नंबर 32 पर चलते हैं। तो चूंकि ये जो है हमारा मुख्तसर जवाब है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है टेक्स्ट बुक में एक आपको अखबार की डेफिनेशन दी गई है, तो आपको जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, उससे आपके आंसर पे जो है अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए आपको पेज नंबर 32 पे अखबारात साइड हेडिंग पे पहले जो है आपको डेफिनेशन है, खुसूसन खबरें, इदारिये, रायामा, इश्तहारात, तफरीह व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तकसीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद जो है इसी अखबार के हेडिंग के ऊपर जो है आपको 2 लाइन मिलेगी। अखबारात की वजह से शायशुदा खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अब अखबारात मालूमात और इल्म का अहम ज़रिया है। इसके अलावा अखबारात की जो साइड हेडिंग के बाद का पैराग्राफ है उसमें भी जो देखा आपको मिलेगी, अखबारात मकामी, कौमी, आलमी नौयत की मुख्तलिफ खबरें मुहैया करने का काम करते हैं। अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात का इंदराज का तारीखी दस्तावेज़ है। इसके अलावा भी जो है इतना लिखने के बाद आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अखबार जो है वो समाजी इस्लाह का ज़रिया है और इंसान के इर्तिका को जो है अखबारात के ज़रिए एक प्रूफ के तौर पर जो है हम एक तारीखी दस्तावेज़, एक माखज़ के तौर पर जो है दिखा सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है, आकाशवाणी के लिए मजमून तारीख किस तरह अहम है, वाज़ह कीजिए। तो पेज नंबर 36 पर चलते हैं हम इसके आंसर के लिए। पेज 36 पर देखिए आपको एक बॉक्स मिलेगा, ये करके देखिए, या फिर देखो 2 येलो बॉक्स के बीच में जो एक पैराग्राफ है। आकाशवाणी के लिए भी तारीख अहम मौजू है, मसलन 15 अगस्त 1947 या उसके बाद के वज़ीर-ए-आज़म के यौम आज़ादी के मखसूस बयानात आकाशवाणी के ज़ख़ीरे आर्काइव्स में महफूज होते हैं, जो मौजूदा दौर के हालात को समझने में कारआमद साबित होते हैं। उसके बाद ये बॉक्स के नीचे जो है लाइन है, आकाशवाणी के चंद मखसूस प्रोग्राम नशरियात के लिए तारीख के मुहक्किकीन की ज़रूरत पेश होती है। यहाँ से लेकर उस पैराग्राफ के एंड तक, यानी आकाशवाणी पर भी दिन की अहमियत का प्रोग्राम नश्र किया जाता है, यहाँ तक जो है वो आपका आंसर होगा। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए इक़्तिबास का मुताला करके सवालों के जवाब लिखिए। यानी आपको देखें आकाशवाणी की हिस्ट्री का जो है पैराग्राफ दिया गया है और उस पर जो है देखिए हमें यहाँ नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके जो है हमें आंसर जो है उन पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। ये चीज़ आप लोगों ने कई बार लैंग्वेजेस में की है, तो आपके लिए कोई टफ चीज़ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, आकाशवाणी कौन से महकमे के मातहत है? मातहत यानी किस महकमे के अंडर आता है? तो यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, भारत की आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो भारतीय हुकूमत के शोबे इत्तलात व नशरियात का एक हिस्सा बन गया। तो आकाशवाणी भी जो है भारतीय हुकूमत के जो शोबे इत्तलात व नशरियात है उसके उस महकमे के मातहत है। शोबा महकमा एक ही लफ्ज़ हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, IBC का नाम तब्दील करके क्या रखा गया? तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में आप आएंगे तो आपको दिखेगा फोर्थ लाइन में कि कंपनी का नाम, मतलब बरतानी हुकूमत के बाद कंपनी का नाम तब्दील करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS रखा गया। क्योंकि उसने पूछा है कि IBC का नाम क्या बदला, इसलिए जो हम सिर्फ और सिर्फ IBC को बदल के क्या रखा गया वही बताएंगे। अगर उसने पूछा होता था कि आकाशवाणी का नाम किस तरह तब्दील होता आया है वो बताइए, तो फिर आपको शुरू से लेके आकाशवाणी किस तरह पड़ा ये पूरा बताना पड़ता। बट सिर्फ IBC पूछा है तो हम सिर्फ एक ही लाइन का आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विविध भारती से कितनी ज़बानों और बोलियों में प्रोग्राम नश्र होते हैं? तो देखिए आपको लास्ट पैराग्राफ की लास्ट जो है थर्ड लास्ट लाइन में मिलेगा, विविध भारती की मकबूल आम रेडियो खदमात के ज़रिए 24 ज़बानों और 146 बोलियों में प्रोग्राम शुरू हुए। लास्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी का नाम किस तरह पड़ा? तो सेकेंड पैराग्राफ में जो है आपको फोर्थ लाइन में है, मशहूर शायर पंडित नरेंद्र शर्मा की तजवीज़ पर इसे को कट करके आप जो है ऑल इंडिया रेडियो डाल सकते हैं, आकाशवाणी नाम दिया गया। तो ये जो एक एक लाइन के ही जवाबात, आपको एक जुमले के ही जवाबात पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स से होता है, तो इसलिए जो आपको बहुत ब्रीफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है 2 छोटे क्वेश्चन और 1 बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, बट फिलहाल जो है यहाँ पर सब एक जुमले के ही जवाब आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, तसव्वुराती खाका तैयार कीजिए। ये सारे जो तसव्वुराती खाके हैं इस चैप्टर में 4th, 5th और 16 चैप्टर में जो आपको ऐसे तसव्वुराती खाके दिए गए, जो बहुत बड़े तसव्वुराती खाके बनते हैं, तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो है 4 मार्क्स के सवालात में भी पूछा गया है इससे पहले। तो इसका आंसर जो है वो मैंने एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। तो
तो वहाँ जाकर जो है आप लोग वो देखें, अपना आंसर जो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें। और बहुत ही सिंपल होता है ये, जो है आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, वो देखिए, आपको जो है उससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।